जय हिंद भाइयों, कैसे हो? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास। तो चलते हैं नेक्स्ट। जो हमने पहले जो आज हम पढ़ेंगे बावड़ियाँ टॉपिक रहेगा आगे हमारा। पहले हमने पढ़ा था छतरियाँ, प्रमुख छतरियाँ, जो छतरियाँ बनी हुई थी उसका स्तंभों की बात की थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, थोड़ा टाइम लेके ही, यानी कि थोड़ा सा ये मैं क्यों करवा रहा है इतना। अगर मैं वैसे लिखवाता तो आपको यानी लिखने में भी टाइम लगता और मेरे को करवाने में भी ज्यादा टाइम लगता है ना। तो वो चीजें आपने पढ़ी भी होगी, उसको समझाने की जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको भी समझने में आसानी रहेगी, है ना। क्या है, उसको भी समझने में क्या है, आसानी रहेगी। चलते हैं आगे। अब देखते हैं बावड़ियां और कुंड के बारे में, जिसमें यानी कि पानी वर्षा का इकट्ठा होता है, यानी कि घरों में भी ये चीजें बनाई जाती है ना। जैसे हम बीकानेर साइड, जोधपुर साइड इधर जाते हैं तो उन घरों में यानी कि एक पानी का यानी कि फेस टैंक बनाया जाता है ना। पानी के लिए टैंक बनाया जाता था, उसे यानी कि अलग अलग रूपों में उनको नाम दे दिया गया। तालाब हो गए, जैसे कुंड हो गया। इनके लिए कुछ रानियों ने भी जैसे कि अपने पतियों के प्रति इनको बनाया है ना, कुछ राजाओं ने बनाया। जैसे जयगढ़ दुर्ग के अंदर कितना बड़ा टैंक है, आपने देखा होगा 50 बाई 50 का समथिंग होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है ना, बड़ा भी हो सकता है। बहुत बड़ा टैंक है पानी का, जिसे कुंड कहा जाता है। बड़ा कुंड है वो, जय सिंह ने करवाया था, जयगढ़ के अंदर है ना, जहाँ पे अमिताभ बच्चन की फिल्म बनी है, हुई है कौन सी। और उसी जैसे हम एंट्री करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट जो गेट होता है उस पे एंट्री करते हैं, नेक्स्ट जो गेट पे जाते हैं तो उसके सामने बना हुआ टैंक है ना। तो टंका बना हुआ है जयगढ़ दुर्ग में। आप जैसे ही जाओगे तो जैसे पहले गेट पे जैसे अपने एंट्री करोगे, उसके बाद नेक्स्ट गेट पे जाते हो तो उसके सामने बना हुआ है। तो उसके सामने जैसे एंट्री करते हैं तो आगे की ओर जाते हैं, जैसे हम ऊपर जाते हैं जो तोप देख रहे हैं ना, जयगढ़ जो वहां पे जय सिंह की जो तोप बनी हुई है, जो इंग्लैंड से उसका मटेरियल आया हुआ था, है ना। तो उस तोप को देखना, जिसके टायर आगे के 4 फुट है एंड आगे के 9 फुट है, और पीछे के टायर जो है जो कितने हैं 4 फुट की हाइट है उनकी, है ना। यानी कि उस तोप को कहा जाता है कि उस टाइम में 4 हाथी आगे लगते थे और 4 हाथी पीछे लगते थे, तब उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में लगभग 10 हाथियों को लगना पड़ेगा, है ना, 10 से भी ज्यादा हाथियों को, उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए। उस यानी कि जो तोप थी उसका एक बार ही वार किया गया था, और यानी कि जिस बंदे ने उसको चलाया था, यानी कि उसमें गोला दागा था, जिस बंदे ने चलाया था वो बंदा नहीं बचा था, है ना, वो बंदा नहीं बचा। तो जहां पे इसका गोला गिरा, किसका, जो जयगढ़ के अंदर जो तोप बनी हुई है, तो जहां पे इसका गोला गिरा, कहां पे जाकर गिरा, नजदीकी थोड़ी गिर गया होगा, है ना, पहाड़ी से नजदीकी थोड़ी गिर गया। अब देखो ये कहां चला गया, कहां चला गया भाई, टॉन्ग के अंदर चला गया, है ना। तो वहां पे जहां पे ये गिरा है, तो वहां पे बहुत बड़ा यानी कि छेद कर दिया है, जमीन के अंदर छेद कर दिया है, और उसमें यानी कि बहुत बड़ा पानी का यानी कि इकट्ठा हो गया ना। तो उस स्थान को कहता है, उस स्थान का नाम रख दिया है गोलीमार, है ना। उस स्थान का जो नाम रख दिया है गोलीमार। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट जो बात करेंगे हमारा जो बावड़ियों वाला टॉपिक चल रहा है, बावड़ियां या कुंड की बात करते हैं। बावड़ियां जिसमें यानी कि वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। क्या होता है जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, ये मैंने लिखा है बावड़ी। अब बावड़ी कुछ भी, ये ऐसे मैंने लिखा है, क्यों लिखा है आपको समझाने के लिए। बावड़ियां बहुत है, आगे देखेंगे। देखो बावड़ी, बावड़ी जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, जिसमें क्या होती है, सीढ़ियां लगी होती है। क्या होता है, चारों तरफ से सीढ़ियां लगी होती है, वो क्या होती है, बावड़ी होती है। एक आता है टांका, टांका जिसमें यानी कि वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, ये घरों में भी बनाई जाती है। जैसे मेरा एग्जांपल बताया है जयगढ़ दुर्ग देख लेना, ठीक है भाई। तो सर्च मार लेना, अगर नहीं जा सकते हो तो मोबाइल से सर्च मार लो। उसके बाद आता है तालाब। तालाब में ये भी यानी कि वर्षा का इकट्ठा पानी करने के लिए, है ना, वर्षा जो पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए, यानी कि इसका जो यह यानी कि लंबाई और चौड़ाई यानी गहराई के अंदर थोड़ा सा होता है ना, यानी कि दूर दूर से यानी कि वर्षा का पानी यानी रोकने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए इसको बनाया जाता है, जमीन पे बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा है कुआं। कुआं जो होता है आपको पता होगा, कुआं जो होगा गहराई के अंदर इस टाइप से होता है ना कुआं, और यहाँ पे यानी कि हम पानी भरते हैं ना। और ये जो होता है तालाब, ये टांका, टांका इस टाइप से चौरस होता है। तालाब आपसे पता ही होगा, तालाब इस टाइप से बना होता है ना, तो इसमें चारों तरफ से पानी आता है। उसके बाद एक बात बता दिया, उसके बाद चांद बावड़ी। चांद बावड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें अक्षय कुमार की फिल्म बनी हुई है, कौन सी, भूल भुलैया फिल्म है। कहा जाता है इस वीडियो इसके अंदर जाते हैं उसको देखने, जिस सीढ़ियों के द्वारा हम उतरते हैं इसमें, दोबारा उस सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीढ़ियों के अंदर से
ऊपर जाएंगे। कारण नहीं पता, जाओ, यानी कि भूल भुलैया। आप इसको गिन नहीं सकते, है ना, गिन नहीं सकते हो, तो इसलिए इसको भूल भुलैया भी नाम रख दिया। इसका वहां पे फिल्म बनी तो इसका नाम भी क्या है, इसी नाम पे ही रखा गया है, भूल भुलैया। चांद बावड़ी आपानेरी दौसा के अंदर है। कहां है? चांद बावड़ी आपानेरी दौसा के अंदर है। आपको पता होगा दौसा के अंदर एक और है चांद बावड़ी, एक और चांद बावड़ी है। दूसरी चांद बावड़ी है जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर राव जोधा थे, प्रथम या सेकंड थे, बताओ भी। अब देखो, राव जोधा ये प्रथम जोधा थे। राव जोधा जो प्रथम जोधा थे, इनकी जो पत्नी थी, कौन थे इसकी पत्नी? चांद कंवर था, उसका नाम क्या था? चांद कंवर। चांद कंवर ने अपने नाम पे ही चांद बावड़ी बनाई थी, और इसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है? चौहान बावड़ी। अब ये चौहान बावड़ी क्यों कहा जाता है? ये यानी कि चौहानगरा चौहान वंश की बेटी थी। किसकी? सोनगरा चौहान की वंश की बेटी थी। सोनगरा चौहान वंश की जो बेटी थी, और इन्होंने, इनका नाम दूसरा भी क्या कहा जाता है? इसका नाम क्या कहा जाता है? चौहान बावड़ी भी इसे कहा जाता है, याद रखना भी। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं आगे। नौलखा बावड़ी कहां है? डूंगरपुर में। कहां है? डूंगरपुर में। 1602 के अंदर। क्या अभी? 1602 के अंदर आसकर्ण की जो पत्नी थी, कौन सी? ताराबाई। कौन सी थी? ताराबाई, जिसका नाम दूसरा तिरुमल या परिमल ऐसे कहा जाता है ना, तो ऐसे तिरुमल या परिमल है इसका नाम। तो उन्होंने इसका जो निर्माण करवाया था, क्या है भी इसका निर्माण? आसकर्ण की पत्नी ने 1602 में इसका निर्माण करवाया था। किसका? नौलखा बावड़ी का जो निर्माण किसने करवाया था? आसकर्ण की पत्नी ताराबाई ने करवाया था। ये कहां है? डूंगरपुर में। कहां है? डूंगरपुर में है। आगे चलते हैं, एक आता है चमन बावड़ी। चमन बावड़ी है, ये भीलवाड़ा में। कहां है? चमन बावड़ी है, ये भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण 1858 में, 1858 के अंदर किसने भी? उमेद सिंह ने वैश्य चमन, जो वैश्य चमना थी, उसके कहने पे इसका निर्माण करवाया था। वैश्य चमना के कहने पर चमन बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने? उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने कब? 1858 में। 1858 में किसने? उमेद सिंह ने चमना के कहने पर इस बावड़ी का निर्माण करवाया। समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा है तो समझेंगे आगे। एक आता है, नेक्स्ट बावड़ी की बात करते हैं, उसका नाम मैंने यहां पर लिखा है, लावण बावड़ी। क्या है? लावण बावड़ी। क्या है इसका नाम? लावण बावड़ी। अब ये लावण बावड़ी क्या है? लावण बावड़ी के अंदर बात करते हैं, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यानी कि ये एक डरावनी बावड़ी है। इसके नजदीक पहले जाते थे, अब कहा जाता है कि भूतों का साया, है ना, भूतों का साया कहा जाता है। इसे डरावनी बावड़ी भी कहा जाता है। किसको? लावण बावड़ी। ठीक है, ये कहां है? ये हमारे दौसा के अंदर है। चांद बावड़ी जहां पे बनी उसी क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, ये दौसा के अंदर है लावण बावड़ी, जिसे डाकणिया बावड़ी कहा जाता है। क्या है? डाकणिया। क्या कहा जाता है? डाकणिया बावड़ी कहा जाता है। डाकण खावे ये ना, तो भाई बात है, तो डाकणिया बावड़ी कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसको और देखते हैं। ठीक है भी, ठीक है भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ये मैंने छोटा सा करवाया, सिंपल करवाया, उसके बाद आगे कुछ कुएं होंगे, बावड़ी होंगी, किसमें उसका भी एक बार और देख लेंगे। नेक्स्ट एक की क्लास रहेगी कुएं बावड़ी की, ये मैंने छोटी सी क्लास डाली है। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ध्यान रखना भी। गुड बाय।